प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जो वीडियोस मैं आपके बीच में बना रही हूं आपको समझ में आ रहे हैं, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बस मेरे अभी 500 होने को बाकी है। आपकी कोऑपरेशन की मैं देख रही हूँ राह कि आप मुझे कोऑपरेट करें ताकि मैं 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचूं और इसके द्वारा केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज के मनन के लिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ 2 कुरिन्थियों 12 का 7 वचन, जो कि कहता है, यहाँ पे भाई पौलुस जो शास्त्रियों का शास्त्री, फरीसियों का फरीसी, एक डबल डिग्री पाया हुआ व्यक्ति, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति जो पहले कलीसिया को सताया करता था, जिसका पहले नाम शाऊल था, वो कह रहा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अब यहाँ पर वो कह रहा है, क्योंकि उसने नए नियम की 13 पत्रियां लिखी हैं और आज भी हम उन पत्रियों पर मनन करते हैं, उन पत्रियों से प्रचार करते हैं। इसलिए कहता है कि मैं इस बात के कारण फूल न जाऊं, घमंड में ना आ जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने एक कांटा मेरे जीवन में चुभा कर रखा है। मतलब कुछ तो भी ऐसी बात थी, कुछ तो भी ऐसी समस्या थी, कुछ तकलीफ थी उसके जीवन में जो उसको परेशान कर रही थी। आज आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है कोई कांटा हो, कोई परेशानी हो, कोई अनसुनी कहानी हो, कोई अनसुनी प्रार्थना हो, जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन भाई पौलुस देखिए इस बात को किस रीति से ले रहे हैं। और आगे 8 वचन कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अब वो कह रहा है कि मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, जिसके अंगोछे से, जिसके रुमाल से, जिसकी छाया से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं तकलीफ में है, बीमार है, बीमारी में है। लेकिन उसके विषय में उसने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ ऐसा कोई कांटा हो, ऐसी कोई समस्या हो, ऐसी कोई अनहोनी बात हो जिसके कारण आप परेशान हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। वो कांटा आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप इम्प्रूव हो जाएं। वो कांटा आपके जीवन में इसलिए है ताकि आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। वो कांटा आपके जीवन में इसलिए है ताकि वो एक आपको अनुभव दे, एक गवाही दे, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए हमें अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना है, क्योंकि यहाँ पर भाई पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूँ। और आगे कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। वो कह रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूँ उस वक्त मेरा कंप्लीट फोकस, मेरा कंप्लीट डिपेंडेंस मेरे परमेश्वर के ऊपर होता है। जब आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा कोई कांटा होता है ना, समस्या होती है, तो हमारी प्रेयर लाइफ बढ़ जाती है। अगर जी हमारे जीवन में सब कुछ सेट हो जाए, सारी चीजों के हमें उत्तर मिल जाए, तो आप बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके जीवन में कोई कांटा है, हो सकता है आपके जीवन में कोई अनसुनी कहानी है, अनसुनी प्रार्थना है, कुछ न कुछ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको हताश कर रहा है, निराश कर रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि उन सारी निर्बलताओं में परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है, और वो अपनी अनुग्रह को निर्बलताओं में सिद्ध करता है। इसलिए अपनी उस कमजोरी को लेकर बैठ नहीं जाइए, लेकिन अपनी उस कमजोरी को अपनी एक ताकत बनाइए, अपनी उस, क्योंकि कहता है कि जब हम निर्बल हैं तभी तो हम बलवंत हैं। भले हम निर्बल हैं, भले हमारे अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन उसी वक्त हम बलवंत हैं। क्यों? क्योंकि उन निर्बलताओं में हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीखते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, हम वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु उन निर्बलताओं से हमें बाहर निकाले।
हो सकता है कि अगर जो ये चीजें, ये कांटे हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद आप और मैं भी घमंड से फूल जाते, पर परमेश्वर हमें नम्र और दीन रखने के लिए इन कांटों को हमारे जीवन में अलाउ करता है। इसलिए उन चीजों को लेकर बैठ नहीं जाइए, एक विक्टिम ना बनिए, लेकिन उस कमजोरी को उठाकर अपनी ताकत बनाइए और परमेश्वर के नजदीक जाइए। प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे आशीष करे। आमेन, आमेन।